Am I audible to you? Yes, sir. Okay, good. चलिए, सभी का कक्षा में स्वागत है और कई दिनों के उपरांत इस कक्षा का आज दोबारा से प्रादुर्भाव हुआ है। संभवतः ये कह सकते हैं कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक औपचारिक अनौपचारिक वार्ता कह लीजिए, मार्गदर्शन कह लीजिए, कक्षा कह लीजिए, इट्स ऑल अप टू यू। बट दोज हु आर हैविंग एग्जाम टुमारो, है ना, इफ दे वांट टू वो क्लास से जा सकते हैं, है ना। हालांकि क्लास छोटी है, 10-20 मिनट की रहेगी बस। बट जो उनका कल एग्जाम है, फोकस ऑन योर एग्जाम। ये बात तो आप रिकॉर्डिंग में भी बाद में देख लेंगे, ठीक है। और तो आशा से आप सभी के एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे, है ना। प्रियांशी, आध्या, आकृति, है ना। खैर, तो सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत 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 साधुवाद आज के इस परम उपलक्ष्य का। कोई मुझे बता सकता है कि हम गुरु पूर्णिमा किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? इतना बेसिक तो सबको पता होगा, पर फिर भी बताइए एक बार। कोई है आप में से ज्ञानवान, बुद्धिमान, विवेक चातुर्य से परिपूर्ण? गुरु, मैं बोलूं? जी। गुरु को धन्यवाद करने के लिए, शुक्रिया करने के लिए ठीक को है, वेरी एक गुड। मौका होता है कि हम साल भर नहीं कर पाते, तो ये बड़ा अच्छा उत्सव होता है जिसमें हम उनको शुक्रिया, मेहरबानियों का, उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञ होने का करते हैं। इतना तो बेसिक सा अंडरस्टूड है ना। तो जैसे हर चीज का कोई ना कोई उपलक्ष्य है, तो उपलक्ष्य क्या है इसको मनाने का? ये तो महत्व हो गया या फिर उसका कारण हो गया, है ना। उपलक्ष्य क्या है? उपलक्ष्य क्या होता है? उपलक्ष्य क्या है कि हम क्यों मना रहे हैं ये? उपलक्ष्य है कि आज ही के दिन महर्षि वेदव्यास, जिनका असली नाम था कृष्ण द्वियापन, का जन्मोत्सव है। भगवान वेदव्यास के जन्म उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। भगवान वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना करी और 18 पुराणों की रचना करी, उन्हें उनका नाम क्या है? कृष्ण द्वियापन। और आप उन्हें किस नाम से जानते हैं? महर्षि वेदव्यास, ठीक है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। हालांकि इसमें कालांतर में और भी बहुत कहानियां हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि महर्षियों का, मुनियों का भी कहना है कि जब ये सारी सृष्टि परफॉर्म हो गई, सारी सृष्टि बन गई, और सारी सृष्टि बनने के बाद में सप्तऋषि जो है वो ज्ञान की खोज में गए कि अरे हम अचानक कहाँ से प्रकट हो गए, हम हैं कौन, क्या है, कैसा है। तो ढूंढते 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 शंकर जी के पास पहुंचे और शंकर जी ने उन्हें सबसे पहले ज्ञान दिया और वहीं से फिर गुरु शिष्य की परंपरा शुरू हुई। ऐसा भी कुछ ऋषियों का मानना है कि सबसे पहले गुरु, जिसे आदि गुरु शिव बोलते हैं, इसलिए आदि गुरु शिव, भगवान ने सप्त ऋषियों को पढ़ाया, फिर वहां से वो आगे 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 बढ़ता गया। फिर कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्मा, पहले नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, फिर नारद की आने एक शिष्य, फिर उनसे वो चलती आई शक्ति तत्पुत्रम पराशरम, शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र वेदव्यास, है ना। महर्षि कौन थे? शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र वेदव्यास। तो वो परंपरा चलती आई चलती आई चलती आई, और वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी,
अब सुखदेव जी कौन? वही जिन्होंने भागवत का सबसे पहले वाचन किया, सुखदेव जी। जो आप भागवत सुनते हैं कि जी वो फलाने कथावाचक भागवत करने आ रहे हैं जी, 7 दिन की भागवत हो रही है, 7 दिन की कथा हो रही है, वो सबसे पहले किसने सुनाई? सुखदेव जी ने। सुखदेव जी, सुखदेव जी के पिता वेदव्यास, वेदव्यास के पुत्र पराशर, पिता पराशर, पराशर के पिता शक्ति, ऐसा पूरा क्रम रहा उसका। शक्ति तत्पुत्रम पराशरम, पराशर के पुत्र वेदव्यास, वेदव्यास के सुखदेव जी। तो इन शॉर्ट वेदव्यास जी के जन्म उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। क्लियर हुआ? हाथ रेस करो जिसे ये बात पता नहीं थी। हम्म। तो हम जो भी कुछ करते हैं, हमें उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि हम ये कर क्यों रहे हैं। हाँ ठीक है, गुरु जी लोगों को समर्पित है, जब नाम गुरु पूर्णिमा है तो ऑफ कोर्स किसी रिक्शा वाले को तो प्रणाम करेंगे नहीं बेकार में। फिर तो रिक्शा पूर्णिमा कुछ होना चाहिए था, या फिर मोमोज पूर्णिमा, मोमोज ठेला पूर्णिमा, कुछ ऐसा होना चाहिए था। तो तुम्हें समझ भी आता करके। गुरु पूर्णिमा कि किस लिए इसका प्रादुर्भाव हुआ, क्यों है ये, किस लिए है ये, और इसी दिन हम गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। और गुरु कोई भी हो सकता है, ठीक है। भगवान दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे। 24 गुरुओं में कुत्ता भी था, कबूतर भी था, और आम इंसान भी थे, चांडाल भी थे, और आकाश भी थी, पृथ्वी भी थी, वायु वायु भी थी। तो गुरु कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप कक्षा में कोई पढ़ा रहा है वही गुरु है ना। वो भी और भी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो लेकिन पंच भौतिक शरीर, पंच भौतिक मतलब जो पंचभूतों से बना है ना। जो पूर्ण प्रजना में 5 हाउस हैं, जो मैंने ही नाम रखे हैं कॉन्सिडेंसली, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, भूमि, है ना। ये पंच तत्वों से बना शरीर है, इसकी तो व्यक्ति को आवश्यकता होती ही होती है। क्योंकि मान लीजिए भगवान दत्तात्रेय ने कुत्ते कबूतर को गुरु बनाया, उनका मतलब उनका दिमाग, उनका लेवल, उनकी मैच्योरिटी उस लेवल की है। आपको तब हो करेगा, आपको थोड़ी समझ आ रहा है। इंसानों की बात समझ नहीं आ रही, कुत्ते जानवरों की तो आवाज समझ आएगी तो आएगी क्या, है ना। तो इसलिए इंसान को गुरु शब्द की आवश्यकता है। गु मतलब कि अंधकार, रु मतलब निकालने वाला, गुरु मतलब अंधकार से निकालने वाला। अंधकारेण तमसावृता, जो अंधकार के तम से बाहर निकालता है वह व्यक्ति गुरु होता है। अगर मैं एक और ज्योतिष भी बता देता हूं इसके साथ साथ में, यस्य केंद्रे बृहस्पति अन्य ग्रह किम कुर्वन्ति, जिसके केंद्र में बृहस्पति हो, मतलब जिसका, ये इन शॉर्ट ये समझो कि जिसका बृहस्पति अच्छा हो कुंडली में, है ना, उसके बाकी स्वतः अपने आप बाकी ग्रह अच्छा फल देते हैं सामान्य तक। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर कोई अच्छा टीचर क्लास में है ना, और वो कुछ पढ़ा रहा है, तो कितना भी इनडिसिप्लिन बच्चा हो वो चुपचाप होकर सुनेगा। क्यों? वो गुरु का प्रभाव है। अगर आपका कुंडली में गुरु ग्रह ठीक है, अच्छी राशि का है, मित्र राशि का है, उच्च का है, अच्छे भावों में है, दृष्टि पीड़ित नहीं है, दृष्टिपात खराब नहीं है, अच्छी डिग्री का है, मार्गी वक्री का बहुत ज्यादा चक्कर नहीं है, तो आपकी कुंडली के बाकी ग्रह ऑलमोस्ट अपने आप अच्छा फल देंगे। मान लो राहु केतु शनि या कोई ग्रह शरारत करने की सोच भी रहा आपके जीवन में, तो गुरु से शरारत नहीं करने देगा। ये मेरी पीएचडी का सार बता रहा हूं मैं आपको। मेरी खुद की पीएचडी का टॉपिक है गुरु जनि शुभाशुभ योगा नाम प्रायोगिक विमर्शा। पीएचडी का टॉपिक है ये। उसमें मैंने यही प्रूव करा कि अगर मतलब किसी क्लास में क्लास टीचर के पे सब ठीक ठाक है ना, वैसे ही अगर गुरु कुंडली में ठीक है तो सब ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। जो सबसे हुड़दंग बाज बच्चे हैं, डेरिंग बच्चे हैं, वो भी शांत रहते हैं गुरु अच्छा हो तो। यदि आप असली जीवन में गुरु की पूजन करते हैं तो आपकी कुंडली का गुरु भी अच्छा होता है। जैसे शुक्र के लिए व्हाइट कपड़े पहनो तो अच्छा होता है, सफेद चीजों का दान दो तो अच्छा होता है, मंगल के लिए लाल चीजों का दान हो तो अच्छा होता है। आप डिसिप्लिन में रहें तो आपका मंगल अच्छा होता है। आप अच्छे कर्म करें तो आपका शनि अच्छा होता है ना। आप अच्छी पढ़ाई करें तो आपका बुद्ध अच्छा होता है ना। आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा हिट एंड फिट रहें
तो आपका सूर्य अच्छा होता है। सबका अलग अलग गुण धर्म है। अगर आप कुत्ते को वेल ट्रीट करते हैं, जबरदस्ती नहीं मारते हैं, तो आपका केतु अच्छा होता है। रास्ते से आप जा रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई पत्थर पड़े हैं और वो उससे कोई फंस के गिर सकता है या उससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, आप उसे हटा रहे हैं तो उससे राहु ठीक होता है। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं। है तो लोगों का भलाई, आपने भाई पत्थर हटाया तो लोगों का भला हुआ, अच्छी रेमेडी है। वर्जिश कर रहे हैं, खुद के लिए अच्छा है। पढ़ रहे हैं बुक, तो बुद्ध के हिसाब से अपने लिए अच्छा है। किसी अपने गुरु टीचर्स का आदर कर रहे हैं तो वैसे ही आपकी प्रेस्टीज बनेगी। तो अगर आप अपने असली जीवन में अपने गुरु का सम्मान कर रहे हैं तो आपकी कुंडली में भी गुरु अच्छा प्रभाव देगा ही देगा। और अगर गुरु अच्छा प्रभाव दे रहा है, इसका मतलब क्या है, बाकी ग्रह अपने आप ही कंट्रोल में रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में गुरुजी लोगों की अवश्य बात माननी चाहिए। पहले तो गुरु बनाना जरूरी है, लेकिन गुरु बनाना कैसा है? पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ ज्ञान जान कर। ऐसा नहीं जिस मर्जी को उठाया मुंह उठा के बना लिया, ना ना, ऐसा नहीं। अगर वो आपको परमार्थ के दर्शन करा सकता है तो वो नरक के दर्शन भी करा सकता है। समझ रहे हो? उसके पास क्या विद्या है, क्या गुण है, क्या कीर्ति है, क्या बल है, क्या यश है, क्या गुण है, क्या गान है। जिसके गुण गान अच्छे हैं, जिसकी प्रीति मति अच्छी है, ऐसे व्यक्ति को ही गुरु बनाना चाहिए। पहले तो पानी छानने की परंपरा थी, अब आ गई ये टीडीएस वाले आरओ, तो पानी छानते नहीं लोग, वरना पहले तो उबाल के छान के पीते थे। तो वही था कि पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ ज्ञान जान कर। अता ना पता, बस अच्छा लगता है तो बना दिया, ऐसा नहीं। गुरु उसको आपको पता है कि उस पर लेजेंड भाई, मतलब क्या, मतलब आपके लेवल से या आपके हिसाब से उसके पास अच्छा ज्ञान है, जिस चीज की आपको चाह है। आप उस आपसे कुछ, उससे कुछ आपको अच्छा सीखने को मिल रहा है, ये गुरु ज्ञान है। आप गुरु का सम्मान करो, जिसको आप गुरु मानते हैं, तो आपका कुंडली में गुरु अच्छा होगा। कुंडली में गुरु अच्छा होगा, आपकी कुंडली बहुत बढ़िया चलेगी। मतलब आपकी 70-80% कुंडली अच्छी, अगर आपका गुरु अच्छा चल रहा है तो। अब गुरु के भी प्रकार हैं। कक्षा में पढ़ाने वाला टीचर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो गुरु। कक्षा में पढ़ाने वाला अध्यापक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो गुरु हो। कक्षा में पढ़ाने वाला अध्यापक हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वो गुरु हो। कक्षा में पढ़ाने वाला शिक्षक हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वो गुरु हो। कक्षा में पढ़ाने वाला उपाध्याय हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वो गुरु हो। कक्षा में पढ़ाने वाला आचार्य हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वो गुरु हो। गुरु तो दिल से निकल के आता है कि दिस मैन, दिस वुमन, ही और शी इज लाइक गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को इंग्लिश में कहते हैं, बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसके अंदर गुरुत्व हो, जिसके अंदर भारीपन हो, जिसके अंदर गुरुत्व हो, जो जो ज्ञान को अपने अंदर समेट के रखता हो। ग्रेविटी जैसे अपने पास चीजों को पुल करके रखती है ना, ऐसे जो ज्ञान को अपने अंदर पुल करके रखता हो, और उसके ज्ञान के कारण से तुम उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो। उसके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोवर हैं इस वजह से नहीं, उसकी कितनी प्रसिद्धि है इस वजह से नहीं, वो कितना सुंदर दिखता है इस वजह से नहीं, उसके अंदर जो ज्ञान का भार है, जो ज्ञान का भंडार है, वो कितना है, उसकी तरफ जब आप खींचे चले आ रहे हैं, वही गुरु का शाब्दिक और सही अर्थ है। गुरु, गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। घर पे बैठे हो, कुछ किसी में मन नहीं लग रहा, गुरु जी का ध्यान कर लिया, गुरु जी का दिया हुआ मंत्र पढ़ लिया, अपने आप मन जिस ग्रह के कारण से, जिस गोचर के कारण से, जिस चर दशा के कारण से, जिस प्रण दशा के कारण से, जिस विविध नाना परिधियों, परिमाणों और परिजन्यों के कारण से आपका ध्यान नहीं लग रहा, आपने गुरु का ध्यान करा, गुरु मंत्र का ध्यान करा, दोबारा अपने काम टू बैक टू योर वर्क गए, काम में मन लगने लगा। क्यों? क्योंकि आप गुरु की शरण में गए। जैसे
क्लास में बच्चे हो और कोई पढ़ रहा हो तो कोई बार उसको पोक कर रहा हो, डिस्टर्ब कर रहा हो, क्या कहा, सर मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो गुरुजी क्या करेंगे, उसको डांट देंगे, कहीं दूर बिठा देंगे, तो आपका ध्यान सही हो जाएगा। तो कोई चर दिशा, प्रत्यंतर दिशा, अंतर दिशा में कोई परेशान कर रहा है, गुरु जी का ध्यान करा, गुरु जी का मंत्र जपा, बस हो गया काम। ये है गुरुत्व, ये है गुरुत्व। बहुत ही आवश्यक है गुरु ज्ञान का होना, अपने जीवन में किसी गुरु का होना। आज बहुत जगहों पे डिफरेंट कार्यक्रम थे। आज पानीपत में कार्यक्रम था, मैं बहुत देर नहीं रुक पाया, वो जल्दी जल्दी सुबह बच्चों को जिसको दीक्षा लेनी थी दीक्षा दी, फिर रास्ते में सोनीपत में, फिर नरेला में, फिर दिल्ली में, फिर दिल्ली में दूसरी जगह, फिर शाम को बहुत सारे कार्यक्रम थे। सामान्य शिष्य, दीक्षित शिष्य तो बहुत बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं कि ठीक है किसी का लोक कल्याण हो जाएगा। सिद्धि किसे देनी है, वो मूल तत्व किसे देना है कि बस मंत्र पढ़ो और काम हो जाए भाई साहब, ऐसा किसे देना, उसके लिए चुनाव लगता है। साधारण शिष्य तो फिर बन ही जाते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कोई आपका भी हो, कोई आपको अपना गुरुजी मानता हो सकता है। लेकिन रहे भावना कैसी कि अपने से उच्चतम व्यक्ति के पास आपका जाना हो और कुछ आप अच्छा सीखें, अच्छा जाने, अच्छा माने, कोई व्यक्ति न्यूट्रल पर्सन हो आपके जीवन में, कुछ सैलरी के लिए, फीस के लिए ना पढ़ा रहा हो, वो है गुरु भाई साहब। तो है मानने वाली बात, जो आपको सही रास्ते पे ले जा रहा है। सेम रेमेडी आई एम टेलिंग फॉर एज पर ज्योतिष also, astrology also. What if you want to do remedies about बृहस्पति, जुपिटर, तो जिसे आप गुरु मानते हैं उसका भारी सम्मान करें। गुरु निंदा करना तो छोड़ो, सुनना भी पाप है, सुने भी ना, करना तो भूल ही जाओ। कोई और कर रहा हो तो कैम सॉरी, वो हमारे गुरुजी हैं, आप सीनियर हैं, आपका स्वागत है, आप जो कह रहे हैं ठीक होगा, पर हम अपने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। मान लिया सो मान लिया, अब तो दुनिया इधर जाए चाहे उधर जाए, डजेंट मैटर। वो तो अपन को पता है ना, अपन अपने मन के सच्चे हैं तो ऊपर वाला देख रहा है, वो ऊपर वाला सबसे बड़ी वकालत, सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ा कौन, वो ऊपर वाला, उसके होना सारा हिसाब, नीचे तो चलता ही रहेगा, जो आज है कल नहीं होगा, क्या बात है। तो मन में वो रहना चाहिए। तो गुरु के लिए अच्छी रेमेडीज करें। बृहस्पति को, बृहस्पतिवार को केले के पेड़ पे जल दे सकते हैं, किसी को पीली दाल का दान दे सकते हैं, किसी को मतलब इन द सेंस, वैसे तो विप्र जाति मतलब ब्राह्मण जाति में कोई वृद्ध होना चाहिए, उसको ही दान देना चाहिए, पर नहीं है तो कम से कम किसी बूढ़े को दो। जवान को नहीं, जवान को दोगे तो बुद्ध को जाएगा, नियम है। आदमी को कहते हैं शनिवार की जोत जलानी है, रात को चले पड़े होते हैं या सुबह ही लगा देते हैं। ऐसा थोड़ी अपने घर का मन का मर्जी है, जब मर्जी लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। जब सूर्यास्त का समय चल रहा हो, ना तो पूरी तरह सूर्य दिख रहा हो ना उसका प्रकाश गया हो, मतलब सूर्य का प्रकाश है पर सूर्य दिख नहीं रहा, वो है संध्या का समय, शनि का दीपक लगाने को। ऐसा नहीं कि रात ही हो गई अब लगाने लगे पड़े हैं, दिन ही हो गया, दिन में सूर्य के सामने लगा दिया। गुरु का दान देना तो किसी विप्र को ही देना चाहिए, बूढ़े विप्र को। किसी जवान को देना तो बुद्ध का दान दिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग रेमेडीज हैं हर चीज की। तो कुल मिला के आज का तो यही है कि भैया अपने गुरु को ठीक करोगे तो तुम्हारी इस कुंडली 70% बहुत बढ़िया चलेगी, बहुत ही बढ़िया, समझ रहे हो। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो त्रिगुणों से सहित है, तीन गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों में होते हुए तुम्हें तीनों की बराबर बराबर शिक्षा देगी, रजोगुण क्या, तमोगुण क्या, सतोगुण क्या, इस प्रकार का ज्ञान तुम्हें मिले तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है।
तो जिसे भी आप गुरु मानते हैं उसके घर में फोटो है तो अच्छी बात, वरना गूगल पे है तो अच्छी बात, फोन में है तो अच्छी बात, नहीं है तो मन से बड़ा कोई गूगल कोई फोटो नहीं है। मन में आंख बंद करके उसका ध्यान करें, उसके चरणों का ध्यान करें, उसमें प्रणाम करें। अब आपकी उनसे कितनी बार, अब लोग होते हैं कुछ टीवी में बहुत फॉलोवर हैं या बहुत अच्छा आपको उनका सत्संग लगता है तो आपने गुरु बना लिया। अब आप जीवन में एक आध बार ही गलती से मिल पाओगे उनसे, वो भी बड़ी कृपा रही, क्योंकि उनके पास तो पहले 10 लाख लोगों की भीड़ है। तो हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, लेकिन आप कितना उनसे बात कर पा रहे हैं ना, कि आप कभी क्या बात कर सकते हैं उनसे, तो इस प्रकार से भी सोचना चाहिए इन परिप्रेक्ष्यों को। तो जो भी आपके मन में है, जिनको भी आप गुरुजी मानते हैं, उनका फोटो हो तो फोटो लेमिनेट करा के लोग घर में रखते हैं अपने गुरुजी लोगों की फोटो, कि भाई उसको फोटो कटिंग करा, लेमिनेट करा, हमने घर पे रख रहे हैं, हमारे गुरुजी हैं, हम इनको प्रणाम करते हैं, पूजते हैं। आज में कहेंगे क्यों पूज रहे हो, अरे क्यों क्या पूज रहे हो, बचपन से तो तुम भी श्लोक पढ़ रहे हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हो तो साक्षात परम ब्रह्म कौन है, साक्षात परम ब्रह्म गुरुदेव है, जिन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश होते क्या, चली जाएगा। तो जो जहां है जैसे है अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। गुरुदेव को प्रणाम करने से ना केवल आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, अपितु तो ज्योतिष के अनुसार आपकी जुपिटर की भी रेमेडी होगी। एक पंथ दो काज है, एक पंथ दो काज, मजा ही आ जाएगा। तो आज का बस यही है कि गुरु ग्रह जो है वो अपने आप ठीक हो जाता है अगर आप गुरु पंचभूत की पूजन अर्चन करते हैं कम से कम एक दिन। टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, टीचर्स डे फॉर राधा कृष्णन जी, है ना। तो लेकिन हमारे लिए तो गुरु पूर्णिमा ही है। टीचर्स डे होगा 5 सितंबर, लेकिन गुरु पूर्णिमा तो भैया हमारे लिए आज ही है, आषाढ़ मास पूर्णिमासी, कि भैया हमारे लिए गुरु पूर्णिमा क्या है ये। तो जिसे भी गुरु मानते हैं उसकी फोटो हो नहीं हो, मन में हो जैसा हो, उसको प्रणाम करें, आशीर्वाद मांगे। अब आप कहेंगे आशीर्वाद देने को गुरु भगवान थोड़ी है कि वो तथास्तु बोलेगा काम बन जाएगा। अरे भगवान शंकराचार्य ने बताया है भैया, क्या बताया है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। आप किसी गरीब फटीचर जो बाहर बेचारा घूम रहा है उसको 5 रुपए दे देते हैं, वो भी कई बार सिर पे हाथ रहता है, हाँ भला करे भगवान भला करे। अरे उसके अंदर भी ईश्वर है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जो मेरे दीक्षित हैं, जिन्होंने मुझसे गुरु मंत्र लिया है या जो मुझे गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, तो जैसे हमारी परंपरा शैव है, शैव में शंकराचार्य परंपरा है ना। तो शंकराचार्य के अनुयायी हैं और उसी तत्व को मानते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकराचार्य अपने चारों शिष्यों के साथ चलते हुए जा रहे थे, सामने एक चांडाल खड़ा था, यू नो ना, चांडाल जो फांसी वासी की सजा देता है या मुर्दों को आग लगाता है। तो जो शिष्य थे उनके चारों, वो आगे गए, हट सामने से। तो क्यों, क्या देखता नहीं, भगवान शिव के अवतार भगवान श्रीमद शंकराचार्य जी आ रहे हैं, कि आ रहे हैं तो आ जाएंगे, निकल जाएंगे साइड से। साइड से क्या निकल जाएंगे, तू चांडाल अशुद्ध बिना नहाया धोया, वो भागवताचार्य परमाचार्य आदि गुरु शंकराचार्य। क्या भाई, जिस हाड़ मास का वो बनाया उसी हाड़ मास का मैं बनाऊं। तन ढकने को कपड़ा उनने पहन रखा है, तन ढकने को कपड़ा मैंने पहन रखा है, तो किस बात का, किस बात का गुरु। शंकराचार्य जी सुन रहे थे थोड़ा पीछे से, उन्होंने कहा जो सांस मैं ले रहा हूं वो सांस वो ले रहा है। तो जब तुम्हारे आचार्य अद्वैत के प्रतिपादक हैं, अद्वैत मतलब आ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, मतलब जब तुम्हारे शंकराचार्य स्वयं कहते हैं कि कोई दूसरा नहीं है, अद्वैत कोई दूसरा नहीं है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है दूसरा नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि मैं स्वयं भी ब्रह्मा हूं,
जब तुम्हारे शंकराचार्य है पूरे देश में इसी बात का लेक्चर दे रहे हैं और तुम मुझे सामने से हटा रहे हो, क्या तुम्हारे आचार्य को फिर मेरे अंदर भगवान नहीं दिखाई दे रहा? भगवान शंकराचार्य ने प्रणाम करा उस चांडाल को और क्षमा याचना करी कि मेरे होते हुए मैंने ऐसा देख भी लिया। और वो चांडाल पता है कौन था? भगवान शंकर स्वयं, भगवान शिव स्वयं अवतार लेके ऐसा भेष बदल के आए थे यही बात सिखाने को। तो अब वही है कि ये आशीर्वाद कैसे, वो मन से निकलती ब्लेसिंग, यार ये बहुत प्यारा बच्चा मेरा, इसका कल्याण हो जाए, बस ऐसा मन से भाव निकल गया, समझो कल्याण हो गया। लेकिन वही बात है कि गुरु देख दाख के बनाना चाहिए, उसके पीछे की मंशा क्या है आपके लिए वो डिपेंड करती है ना। पानी पीजिए छान कर, गुरु गुरु बनाइए ज्ञान जान कर, कि उसके पीछे की मंशा क्या है, वो आपका कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है। 1 लाख रुपए दो तो ही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं। तो ऐसा तो ही रेमेडी बताऊंगा जब तुम इतना कुछ, अरे नहीं। हाँ ठीक है, गुरु दक्षिणा के तौर पे कुछ मांगे तो ठीक है, और गुरु दक्षिणा के तौर पर जो शारीरिक भोग मांगे, शारीरिक सुख मांगे, ऐसा गुरु गुरु बनाने के लायक भी नहीं है। आजकल जो ऐसे रैंडम केस उठते हैं, ऐसे नहीं। धन दौलत ऐश्वर्य ये नहीं, ये आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं कि भाई गुरु पूर्णिमा है तो ये गुरु जी आपके लिए ये है वो है, तो बात अलग है। इच्छा से मांगा जा रहा है तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। खैर, तो जुपिटर की रेमेडीज कैसे होती हैं? अपने टीचर्स का सम्मान करने से, टीचर्स इन द सेंस आपके जो आपका गुरु होता है उसका सम्मान करने से, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से, है ना। और जो बूढ़े लोग हैं सड़क पार कराना, उनको पानी भर के देना, आशीर्वाद लेना, उनको बड़े इज्जत से देखना, इससे भी गुरु ग्रह ठीक होता है। ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। शास्त्रों में जो मंत्र लिखे हैं, बृहस्पते अति आदर्जो आरेहा द्युमद्विवा तिक्रतु मज्जाने को जद्दी दायच्छा वासा ऋत प्रजा तत तस्मासु द्रविणन देहि चित्रम, ये गुरु का मंत्र है, याद करा जाए कर लो, पढ़ाने को पढ़ा भी दूंगा। लेकिन आप इजी अप्रोच पे जाइए ना। इजी अप्रोच क्या है? यू शुड ओबे योर गुरुजी, यू शुड रिस्पेक्ट योर गुरुजी। इफ यू आर ओबेइंग एंड रिस्पेक्टिंग योर गुरुजी, दैट्स फाइन, गुरु की रेमेडी हो गई, है ना। अब मंत्र जब याद करने का समय आएगा तो याद भी करा देंगे। बृहस्पते आति आदर्जो अरेहा द्युमत बेवा तिक्रतु मत जाने को दज्जी दायच्छासा इत प्रजा ताता दस्मा सुरदवेणं देहि चित्रम, सिखा भी देंगे, पहले बेसिक तो कर लो। खैर चलिए, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। ईश्वर करे आप अपने जीवन में सदा गुरु के कृपा पात्र बना रहें, आपके और गुरु जी के संबंध सदा बने रहें, सदा जब भी आपको जरूरत हो तो आपके गुरु जी का शुभ आशीर्वाद आपके पास हो, है ना। और आपके ऊपर सदा गुरुदेव की कृपा बनी रहे, तो आपके कुंडली में भी सब ग्रह अपने आप ठीक बने रहेंगे, है ना। तो इन्हीं सदवचनों के साथ बहुत बहुत आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। कल से सावन लग रहा है, प्रयास करें कि भगवान शिव को जल चढ़ाएं, नहीं जल चढ़ा सकते तो भैया मन से प्रणाम करें। और देयर आर सम पीपल दो, मतलब अब तो एक दिन में 3-3 अभिषेक ऑलरेडी बुक है, मतलब ऐसा पैक का मामला कि अभिषेक हैं बहुत सारे। अब एक दिन हम ना एक काम करेंगे, कल में शायद कल क्लास रखेंगे और उसको अच्छे से रिकॉर्ड करके कर लेंगे, उसमें ना हम पूरी पद्धति पे बात करेंगे, ठीक है। कि अगर आप घर में रुद्राभिषेक कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको अपने आप पता होना चाहिए कि सही विधि क्या होती है ना। तो इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो कल शिव जी के बारे में बात करेंगे क्योंकि सावन है, और फिर एक एक ज्योतिर्लिंग के बारे में बात कर लेंगे कि भाई पहले सौराष्ट्र पे बात कर ली, मतलब सोमनाथ पे बात कर ली, 12 ज्योतिर्लिंग है ना। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम पलेश्वरम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बद्धितु रामेशम नागेशम दारुकारणे वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम देवमे च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि प्रातः साय पठिन्नदा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति। जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों के
नाम लेता है सुबह शाम, उसके सप्त जन्म कृतम पापम, जो उसने पिछले 7 जन्मों में पाप करे हैं वह भी धुल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबद्धितु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी चटे हिमालय तु केदारम धूमे च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि प्रातः साय पठे नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेन विनश्यति। तो रोज एक ज्योतिर्लिंग के बारे में बात कर लेंगे भैया 5 मिनट की, भाई सौराष्ट्र में कौन से ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ की क्या भूमिका है, किसकी क्या भूमिका है, ऐसा भी रख लेंगे। एक दिन छोड़ एक दिन क्लास लेने का प्रयास करेंगे, या फिर देखते हैं जैसा भी कैसा कुछ रहता है। तो बहुत दिन से क्लास नहीं लग रही, तो राकेश जी को बहुत बुरा लग रहा होगा कि यार क्लास ही नहीं लग रही है, लेकिन आज थोड़ा सा मन असंतुष्टि होगी। समझ पा रहा हूँ। तो चलिए, आप सभी को बहुत 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 सारा आशीर्वाद, ईश्वर आप पे कृपा बनाए रखे, और सभी को नारायण अर्पणमस्तु। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।